हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए जीके जीएस का क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा, जिसमें कि दोस्तों आपको डेली एक जीके जीएस का 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हाँ दोस्तों, अगर आपने रेलवे, आरपीएफ या कांस्टेबल में फॉर्म डाला है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहें। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा। वर्ष 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभारंभ किया था। तो दोस्तों 2018 के कॉमनवेल्थ का शुभारंभ था वारोवी। दोस्तों राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, वारोवी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का 90वां ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा दूसरे का, द शेप ऑफ वाटर को 90वां ऑस्कर पुरस्कार दोस्तों द शेप ऑफ वाटर मूवी को दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य भारत में सभी राज्यों, क्षेत्रों और जिलों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। तो दोस्तों उड़े देश का नाम, नागरिक, ऊर्जा गंगा, एक भारत श्रेष्ठ गंगा या फिर नमामि गंगा योजना। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा तीसरे का, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय अन्वेषण और असूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है। तो दोस्तों 4 का हमारा राइट आंसर है ए, केंद्रीय सूची में। आसूचना ब्यूरो और दोस्तों केंद्रीय अन्वेषण स्थित है केंद्रीय सूची में। ये दोस्तों हमारे केंद्रीय सूची का विषय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओडिशा में कुल संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो ओडिशा में कुल राज्यसभा की दोस्तों कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों ओडिशा में स्थित है 10 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने जा पहुंचे थे। तो दोस्तों 1918 में जो पहुंचे थे, तो दोस्तों 6 का हमारा राइट आंसर है अहमदाबाद में। सूती मिल मजदूरों के लिए महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में आंदोलन किया था अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो दोस्तों ये थे बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश के बीच फैला हुआ है। तो दोस्तों 8 डिग्री 4 डैश उत्तर से और 37 डिग्री 6 डैश उत्तर तक दोस्तों। राइट आंसर है दोस्तों हमारा 8 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दोस्तों, एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। तो दोस्तों 55% होता है रक्त समूह दोस्तों। रक्त स्कंदन, रक्त समूह, पदव्य या असंगठित संरचना। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा पदव्य। पदव्य दोस्तों, पदव्य हमारा दोस्तों राइट आंसर है पदव्य। पदव्य को दोस्तों प्लाज्मा भी कहते हैं, प्लाज्मा। अगला प्रश्न दोस्तों, अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इसका आंसर आपको पता होगा। अगर पता हो तो कमेंट में बताएं। दोस्तों 10 का हमारा राइट आंसर है, अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं दोस्तों। बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ 1 होता है।
तो दोस्तों वस्तु दूरी ग्राफ होता है सरल रेखा में, सरल रेखा में। अगला प्रश्न दोस्तों, डाटा मान के समान प्रकारों का संग्रह है जिसका समान नाम होता है। तो दोस्तों 12 का हमारा राइट आंसर है विन्यास। विन्यास डाटा मान के समान प्रकारों का संग्रह है। अगला प्रश्न है, का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इसका आंसर आपको पता होगा। अगर पता हो तो कमेंट में बताएं, और नहीं पता हो तो दोस्तों 13 का आंसर है हमारा नायलॉन का तार। नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वंचित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों 14 का हमारा राइट आंसर है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन। अगला प्रश्न दोस्तों, जंग रोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया। दोस्तों जंग रोधक रेनकोट का आविष्कार किया था चार्ल्स मैकिन्टोश ने। मैकिन्टोश ने, चार्ल्स मैकिन्टोश ने। अगला प्रश्न दोस्तों, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे। तो दोस्तों ताजमहल के वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है। तो दोस्तों चितवन राष्ट्रीय उद्यान। चितवन राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा था। तो दोस्तों सार्वजनिक स्थल कौन सा था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको पता होगा। अगर पता हो तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों 18 का हमारा राइट आंसर है स्नानागार। स्नानागार। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे पहले भारत आने वाला विदेशी राजदूत कौन था। तो दोस्तों सबसे पहले विदेशी राजदूत आया था मैगस्थनीज। मैगस्थनीज दोस्तों किसके शासनकाल में आया था दोस्तों, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा। तो दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा था वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो दोस्तों गांधी जी जो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सा बौना ग्रह की श्रेणी में नहीं आता। तो दोस्तों बौना ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है वरुण ग्रह दोस्तों। वरुण ग्रह। अगला प्रश्न दोस्तों, ओजोन गैस विद्यमान है। तो दोस्तों ओजोन जो है समताप मंडल में। ओजोन गैस दोस्तों हमारी समताप मंडल में विद्यमान है। अगला प्रश्न दोस्तों, त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को कौन सी उपमा प्रदान की गई है। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा को दोस्तों उपमा प्रदान की गई है शून्य रेखा। शून्य रेखा पर त्रिपुरा और बांग्लादेश एक दूसरे को विभाजित करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर है तालघाट, भोरघाट, पालघाट। थालघाट, भोरघाट और पालघाट दोस्तों राइट आंसर हमारा थालघाट, भोरघाट और पालघाट। अगला प्रश्न दोस्तों, किस मिट्टी को रेंगूर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों रेंगूर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। काली मिट्टी को दोस्तों हम रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, नागरिकता संबंधी उपबंध किन अनुच्छेदों में है। तो दोस्तों नागरिकता संबंधी है अनुच्छेद 5 से 11 तक दोस्तों। अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगला प्रश्न दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था दोस्तों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। ये दोस्तों आर्टिकल 32 में स्थित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता आयु क्या है? तो दोस्तों पहले 20 वर्ष थी, अब है 18 वर्ष। पहले 21 वर्ष थी दोस्तों, अब है 18 वर्ष। ये 61वें संविधान संशोधन द्वारा कम कर दी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में निर्धनता मापन के लिए किस धारणा का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों निर्धनता मापने के लिए किया जाता है निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता, निर्धनता मापने के लिए निरपेक्ष निर्धनता का प्रयोग। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 31.20%। 31.20%। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो दोस्तों 1 जनवरी 1949 को। 32 का हमारा राइट आंसर है डी, 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। अगला प्रश्न दोस्तों, कोशिका के कौन से भाग को आत्महत्या की शैली कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका के भाग को आत्महत्या की शैली कहा जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, लाइसोसोम। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक कवकीय रोग है? तो दोस्तों कवक द्वारा रोग होता है हमारा। 34 का हमारा राइट आंसर है दाद। कवक जनित रोग है दोस्तों हमारा दाद। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को। अगला प्रश्न दोस्तों, सागा दावा किस धर्म का पर्व है? तो दोस्तों सागा दावा पर्व है बौद्ध धर्म का। सागा दावा बौद्ध धर्म का पर्व है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो दोस्तों नाथुला दर्रा के पास है। 37 का हमारा राइट आंसर है चीन। चीन दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी बैडमिंटन सिंगल्स का खिलाड़ी है? तो दोस्तों बैडमिंटन की खिलाड़ी थी। 38 का हमारा राइट आंसर है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल। अगला प्रश्न दोस्तों, इन खेलों में सबसे कम समय में खेला जाने वाला खेल कौन सा है? तो दोस्तों सबसे कम समय में खेल खेला जाता है 39 का दोस्तों हमारा राइट आंसर है कबड्डी। कबड्डी दोस्तों सबसे कम समय में खेला जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बना है? तो दोस्तों भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश दोस्तों कार्बन मुक्त राज्य है। अगला प्रश्न दोस्तों, चड़ला कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों चड़ला कप संबंधित है बैडमिंटन से दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है बैडमिंटन। अगला प्रश्न दोस्तों, किस शहर को बिग एप्पल भी कहा जाता है? तो दोस्तों बिग एप्पल कहा जाता है न्यूयॉर्क यूएसए के न्यूयॉर्क शहर को। न्यूयॉर्क शहर को दोस्तों यूएसए के। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा दोस्तों वायलिन वादक नहीं थे। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राचीन विश्व का आश्चर्य कौन सा है? तो दोस्तों प्राचीन विश्व का आश्चर्य है बेबीलोन के झूलते बाग। बेबीलोन के झूलते बाग। अगला प्रश्न दोस्तों, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों एशियन विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है मनीला में। मनीला में। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है? तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों पुणे में स्थित है। सुपर कंप्यूटर परम दोस्तों पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर में रैम की पूरी व्याख्या निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न दोस्तों, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोवाट का मान है। तो दोस्तों 1 किलोवाट का मान है 1024 बाइट। एक किलो बाइट का मान है दोस्तों 50 का दोस्तों राइट आंसर है हमारा 1024 बाइट। 1024 बाइट।